हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड की कॉपी को कैसे भरा जाए। और ये इंटरमीडिएट परीक्षा की है जो कि आपको भरना हम सिखाएंगे किस प्रकार से हम अपने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की कॉपी को कैसे भरते हैं। और आप अगर इसको सीख लेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, आप परीक्षा में सभी चीज़ों को लिखने वाले सभी चीज़ों को आप आसानी से भर पाएंगे। उत्तर पुस्तिका में कोई भी गलत चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है दोस्तों, आप अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे तब। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि उत्तर पुस्तिका में जो नाम और किसी चीज़ का नाम नहीं लिखना होगा। आपको केवल रोल नंबर से मतलब होगा। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इसमें जो रोल नंबर भरना होगा वो रोल नंबर बहुत ही सावधानी और ध्यानपूर्वक ही भरना होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप अगर रोल नंबर और हिंदी में अंकों में और शब्दों में नहीं बढ़िया से लिखे हैं, गलत भी लिख दिए, तो आपका ये गड़बड़ हो सकता है। आपकी परीक्षा की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आप बहुत ही सावधानी से केवल रोल नंबर को भरिए और इसमें और भी सब चीज़ें उसको भी भरिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको निर्देश दिया जाएगा स्कूल क्लास में, मतलब क्लास कक्षा में जो कक्षा निरीक्षक होंगे वो आपको निर्देश देंगे कि इस चीज़ों को ऐसे ऐसे करके आपको भरना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया। ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड की कॉपी सेम ऐसे इसको डेमो हम दिखा रहे हैं। हालांकि बोर्ड की कॉपी नहीं है पर उसका ये डेमो है। हमने इसको बहुत ही मेहनत से इसको अपलोड किया, इसको लोड किया। लोड करने के बाद इसको हमने प्रिंट आउट करवा के तब निकाला। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, केंद्र की मोहर, ये यहाँ पे आपको स्कूल की केंद्र व्यवस्थापक की सिग्नेचर होगी और वहाँ की मोहर होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया गया कि कुल 28 पृष्ठ कवर होंगे। कवर के साथ आपको कुल 28 यानी कुल 14 पन्ने होंगे और 14 पन्नों को आपको भरना होगा। ठीक है दोस्तों, और ये हिंदी का प्रश्न पत्र है जो कि हिंदी में किस प्रकार से कॉपी पे लिखा जाए, ये अच्छा नंबर और सुंदर स्वच्छ लिखने के साथ साथ आपको ध्यान देने वाली बातें कुछ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, जिसको इस कॉपी में हमने पूरा विधिवत ढंग से लिखाया है और बताया भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको देखना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे तो कुछ नहीं करना होगा। ये पहली कॉपी है, अ कॉपी। तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है दोस्तों, जो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक होगा वो अंकों में होगा। अंकों में मतलब कहने का ये है कि आपको गिनती में लिखना होगा। जैसे लिखा गया है 22, 26, 56, 03, ये आपका रोल नंबर हो जाएगा। और भी बड़े हो सकते हैं रोल नंबर, तो आपको हम एक डेमो के आधार पर इस रोल नंबर को, और इसको जब शब्दों में लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे 2, 2, 2, यानी कि 2, 2, 2, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 0, 3। आपको ऐसे भी लिखना होगा, या फिर आप जैसे कि करोड़ लाख में करके लिखते हैं वैसे भी, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, उससे गड़बड़ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे कॉपी में लिखा गया है। अब विषय का नाम लिखेंगे तो सामान्य हिंदी लिखेंगे, और जो लोग साहित्यिक हिंदी लिए हैं, आर्ट साइंस वाले, उनको लिखना है साहित्यिक हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक प्रश्न पत्र जो होगा वो केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है हिंदी का, इसलिए हम लिखेंगे केवल, एक के लिए केवल, और संकेतांक प्रश्न पत्र पर अंकित होगा। ठीक है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो प्रश्न पत्र पे संकेतांक अंकित होगा, सबसे पहले आपको ये जो लिखा गया है इस डब्बे में भरना होगा। तो यहाँ पे पहले तो गिनती होना चाहिए, लेकिन खैर यहाँ पे सबसे पहले गिनती बनेंगे, जैसे 301, और आपको ये कोड में जो एजेड लिखा होगा इसको कोष्टक में लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भरना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भरना। उसके बाद आपको यहाँ पे परीक्षा का दिन, कौन से दिन को परीक्षा थी, परीक्षा की तिथि में पाली, किस पाली में परीक्षा थी, किस तिथि में थी। तो आपको यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट के हैं तो द्वितीय पाली में आपकी परीक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे द्वितीय पाली भर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और केंद्र का नाम लिखना होगा, जैसा कि यहाँ पे कोचिंग का नाम लिखा गया, लेकिन केंद्र का आपको नाम लिखना होगा। अब जो भी केंद्र का नाम होगा, जैसे जिस स्कूल में आप सेंटर जहाँ पे आपका बना है, जहाँ पे पेपर दे रहे हैं, उस स्कूल का नाम लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे परीक्षा कक्ष संख्या, मान लेते हैं परीक्षा कक्ष संख्या 2 में बैठे हैं, कमरा नंबर 2 में, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना होगा। और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना होगा। कक्ष निरीक्षक जो होंगे वो आपका इसमें भरेंगे, और आपको यहाँ पे दिनांक डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी कापी में इतने काम करना है भरने हेतु। ठीक है दोस्तों, भरने हेतु इतने काम करने होंगे आपको, और तब जाके आपको ये बढ़िया से कॉपी चेक होगा। अगर आप रोल नंबर बढ़िया से भर देते हैं, ये जो रोल नंबर लिखा गया है इसको केवल आप बहुत ही ध्यानपूर्वक बढ़िया से लिखिएगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कॉपी पे कैसे लिखना है वो तरीका आपको बता रहे हैं, कॉपी के अंदर कैसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें ये जो लिखा गया है प्रश्न खंड क, मतलब ये हिंदी का जो पेपर होगा आपको खंडों में विभाजित होगा, खंड क और खंड ख। तो उसमें आपको ये खंड जो क है, खंड क का ये जो पहला प्रश्न है, खंड क का पहला प्रश्न उत्तर नंबर 1 आपको ऐसे ही लिखना है और क डाल देना, मतलब क ख ग जो भी रहेगा आपको ऐसे लिख देना। ठीक है दोस्तों,
आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा, दिख रहा होगा कि इसको ऐसे ऐसे करके लिखना होगा, मतलब उसके इस प्रश्न को दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो क है मतलब पहले का उत्तर आपको जैसे उत्तर लिखा गया वैसे लिख देना है। वैसे ही एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 1 का ख, फिर वैसे लिखने के बाद उसका उत्तर लिख देना है। और ये सही का निशान मत लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। आपको बस केवल उत्तर लिखना है। 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में से केवल एक एक का मतलब सबका एक एक उत्तर ही, केवल उत्तर को जो सही होगा ऑप्शन उसी को लिख देना है, ठीक है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे ABCD या रोमन अंक में रहेगा, क ख ग जो भी रहेगा आपको रोमन में लिखना होगा। यहाँ पे जैसे प्रश्न पत्र में था वैसे हमने लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ग जो है उसको लिखा गया, प्रश्नोत्तर 1 का घ, प्रश्नोत्तर 1 का क, मतलब यहाँ से 1 का घ तक हो गया। अब दूसरा प्रश्न, प्रश्नोत्तर नंबर 2 क, यानी कि प्रश्नोत्तर दूसरे का जो पहला वाला क है आपको यहाँ पे लिखा गया, ठीक है दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। हाँ दोस्तों, एक बात याद रखना होगा कि आपको ये जगह नहीं छोड़नी, जैसे कि ये बच्चे ने जगह छोड़ दिया है, इस जगह को आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर जगह छोड़ते तो दिक्कत हो सकती है आपकी, क्योंकि आप पन्ना छोड़ रहे हैं, जगह को छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। वैसे ही प्रश्नोत्तर 2 का जो ग है वैसे परीक्षा गुरु जैसे लिखा गया, ये सही साइन चेक की गई है, उसका ये साइन मतलब सही चेक किया गया उसके लिए ये, ठीक है दोस्तों। आगे जो प्रश्नोत्तर नंबर होगा 3 का क, सॉरी 3 का पहला, मतलब जो आपको दूसरा प्रश्न होगा वो प्रश्न होगा आपका व्याख्या करने वाला, ठीक है दोस्तों। संदर्भ सहित व्याख्या करने वाला होगा, तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे, उसके प्रश्नों के उत्तर देना होगा। 3-4 प्रश्न होंगे, उसको 3 प्रश्न होंगे अधिकतम, तीनों प्रश्नों को उत्तर देना होगा। तीनों प्रश्नों में पहला उत्तर प्रश्न यही रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश का ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। ससंदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखिए, ठीक है दोस्तों। क्या लिखिए? संदर्भ। तो आपको ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको मात्राओं संबंधित ध्यान ज़्यादा देना होगा, क्योंकि मात्राएं यहाँ पे हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे लिखा गया है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी, आपको ये जब लिखेंगे सामान्य हिंदी तो आपको ये ऐसे लिख देना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो काली कलम से लिखना होगा, और ये ताकि देखने में हेडिंग जैसे लगे, ठीक है दोस्तों, ताकि एग्जामिनर देखेगा सीधा डायरेक्टली तो समझ जाएगा कि गद्य में राष्ट्र का स्वरूप। और ये बातें भी आपको ध्यान देनी होगी, जब पाठ का नाम लिखोगे तो वहाँ पे आपको काली कलम से लिखना और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना रहेगा, ठीक है दोस्तों। नमक पाठ से अवतरित है, इसके लेखक डॉक्टर वासु, और जो लेखक का नाम होगा उसको भी काली कलम से आपको लिखना होगा। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के होंगे, और बाकी सबके आपको नंबर मिलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे दूसरे क्वेश्चन को रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोलेगा, तो आपको जो वहाँ पे रेखा के साथ जो लिखा रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, तो आपको रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी होगी, ठीक है। और ऐसे ही साफ सुथरा आपको लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही, ये तो हम डेमो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पेपर में ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर 4 का इसमें 1-2 होना चाहिए। अब उसमें पद्य वाला आ जाएगा तो 1-2 होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं ये वाला 1 था प्रश्न, आपको 1 जैसे उसमें 1 था, तो आपको इसमें भी ऐसे लिखना होगा, बस वहाँ पे गद्यांश था तो यहाँ पे पद्यांश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पद्य पवन दूतिका के नामक पाठ से लिया अवतरित है, इसके कवि, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप रचयिता भी लिख सकते हैं, कवि भी लिख सकते हैं, परंतु आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेखक लिखा गया था, यहाँ पे आपको लेखक लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। ये बातें ध्यान देनी होगी कि कवि और लेखक में ध्यान देना होगा। जब पद्य रहेगा तो कवि लिखेंगे, अगर कोई महिला कवि है तो उनको लिखेंगे कवित्री, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन होगा, जैसे पंक्तियों की व्याख्या करनी होगी, तो आपको ये पंक्तियों की व्याख्या करके दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्तों। और आपका जो अगला 5वां प्रश्न होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल का हमने यहाँ पे ये जीवन परिचय के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो उनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से लिखना है जो कि आपको दिखा गया। और जो ये चीज़ें लिख रहे हैं, ये जन्म मृत्यु लिखेंगे, उसको आप काली से पूरा हेडिंग के जैसे बना देंगे, मतलब वो ऐसा करो कि वो दिखे, हाईलाइट रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या होना चाहिए? वो एकदम हाईलाइट रहना चाहिए। हालांकि इससे मत लगाइएगा हाईलाइटर, अब इसको काली कलम से लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको इसमें जो भी कुछ लिखना होगा, सबसे पहले आप उसका फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। फ्लो चार्ट का मतलब जैसे उनका जन्म स्थान कहाँ था, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, ये सब लिख लेना है। और वो मृत्यु उनकी कहाँ हुई, उनकी कृतियाँ 3-4 ठो ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिखना। और साहित्यिक परिचय भी उनका देना होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, ऐसे इसे लिखा जाएगा। और भी ऐसे है, ऐसे उनकी रचनाएं, ठीक है दोस्तों। और भी यहाँ पे है जीवन परिचय। अब ये पद्य का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद,
कवि क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको लिखना होगा। हालांकि इससे ज़्यादा थोड़ा लिख दीजिएगा, लेकिन अच्छा से लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को प्रभावित कर पाएँ आप। जितना एग्जामिनर को आप प्रभावित करेंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये उनकी कृतियाँ हैं, नाटक है, उपन्यास है, निबंध संग्रह, ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न उत्तर नंबर 6। अगला जो 6वां क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा आपका पंचलाइट। पंचलाइट का मतलब पंचलाइट नहीं होगा दोस्तों, उसमें से कहानी होगी आपको। तो कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना होगा। अब उसको कहानी के जैसे जैसे पढ़े हैं वैसे आपको, तो हमने यहाँ पे देखा कि पंचलाइट कहानी का सारांश, क्योंकि लोग बच्चे बहुत ज़्यादा पंचलाइट क्योंकि इंटरेस्टेड कहानी है फर्डिश्वर आफरीदी की, इसलिए उन्होंने इसमें लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के उसको अपने शब्दों में ही लिखना है। जैसे ये बच्चे ने लिखा है कि अपने शब्दों में लिखा है, तो वैसे आपको भी अपने शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन खंड काव्य से होगा। अगला क्वेश्चन जो 7वां होगा वो खंड काव्य से होगा। खंड काव्य में आपको क्या करना होगा, केवल तीन चीज़ें आपको याद रखना होगा। पहला चीज़, आपको सभी सर्गों के नाम याद करने होंगे। दूसरा, आपको श्री कृष्ण श्रवण कुमार का क्योंकि नायक के रूप में उनका चरित्र चित्रण याद करना होगा उन सभी हेडिंगों के साथ। जैसा कि इस बच्चे छात्र ने लिखा है कि मातृ पितृभक्त, मतलब ये श्रवण कुमार के क्या क्या गुण हैं उनके, वो लिखना रहेगा। और एक चीज़ और, तीसरी बात ये है कि दशरथ का भी चरित्र आपको लिखने के लिए पूछा जाता है पेपर में। हालांकि आपको ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप श्रवण कुमार का ही याद करके जाइए, आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें जैसे देखिए, निश्चल एवं सत्यवादी, क्षमाशील एवं सरल स्वभाव कला, ये सब आपको बढ़िया से देख के जाना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया गया है उसी उन्हीं के बारे में था। अब जो 8वां प्रश्न होगा वो 8वां प्रश्न आपका होगा वो, जैसे कि खंड का 8वां प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न ये होगा कि आपको संस्कृत, हालांकि इसमें नहीं लिखा गया है, संस्कृत गद्य से जो आपको संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करना होगा, उसके संदर्भ के साथ संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना होगा, और वो संस्कृत के साथ, ठीक है दोस्तों। अब ये जो दिखा गया 8वें में जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में 8वें में क्या है कि इसमें जो वो होगा श्लोक होगा, उस श्लोक का आपको व्याख्या करके हिंदी में लिखनी होगी, ठीक है दोस्तों। और वो गद्य के मतलब वो पद, यहाँ पे तो लिख दिया गया है गद्य, परंतु ये पद्य होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान देने वाली बात यही सब है, आपको ध्यान, ये आपको ये नंबर ये सब चीज़ें दिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर छोटी छोटी गलतियाँ आप करेंगे तो वो छोटी छोटी गलतियों से देख के एग्जामिनर समझ जाएगा कि कितना बंदा पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। हिंदी अनुवाद करना होगा उसका, हिंदी अनुवाद ऐसे कर देंगे। और उसके बाद 9वां क्वेश्चन जो होगा मुहावरा होगा। 2 मुहावरे होंगे, 2 में से किसी एक को लिखना होगा या दोनों को लिखने के लिए बोल सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर क्या हो गया, 9 2 11 हो गया। तो आपको ऐसे वाक्य प्रयोग भी करना होगा। अगला, आपको संधि विच्छेद भी करने के लिए दिया जाएगा 2 चीज़ों का, जैसे अखिल धन ईश और विद्याल धन आलय। ये आपका नाम भी लिखने के लिए बोला जाए, कौन सी संधि है, हो सकता है बोल दिया जाए। अगला वाला पर्यायवाची लिखना होगा। 10 का ख जो होगा वो पर्यायवाची और भी होंगे। तो जैसे कि पर्यायवाची हो गया नाग, सर्प, नागेश्वर, आपको जैसे लिखा गया कॉपी में सेम टू सेम ऐसे ही आपको पेपर में लिख के आना है। अगर आप ऐसे लिख के आते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे जो दिया है सुंदर और लगातार, ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन, ये सब जितने भी हैं यहाँ पे ये सब ऑप्शन वाले, तो ऑप्शन रहेगा, आपको उसमें से देख के सही बताना होगा, ठीक है दोस्तों। मुझे अभी जाना है, ये वाक्य प्रयोग है। जैसे 4 वाक्य आपको दिए रहेंगे, चारों वाक्य क्या होंगे, अशुद्ध होंगे, आपको उसको शुद्ध करके लिखना होगा। मुझे अभी जाना है, तो वहाँ पे कुछ हो अभी मुझे जाना है वैसे करके रहेगा, तो आपको सही लगा के बढ़िया से शुद्ध करके लिखना होगा इस 2 वाक्यों को, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रकार से जो 12वां क्वेश्चन होगा वो आपका होगा रस लिखना रहेगा। रस में रस, छंद, अलंकार, ये सब चीज़ें आएंगी। तो आपको ये चीज़ें दोस्तों, ये खंड ख की है, तो इसमें लिखा नहीं गया होगा, शायद ही लिखा गया हो, क्योंकि ये खंड ख की है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि खंड ये ख की है, हमने बताना भूल गए, ठीक है। तो ये खंड ख के ही प्रश्न होंगे सब, जो कि अलंकार और रस, छंद, ये सब क्या होंगे, खंड ख के ही प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा गया आपको वैसे लिखना है। और जब ये आप लिखेंगे, ये उदाहरण लिखेंगे, तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। और इसको आप काली कलम से भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और हर एक मात्राओं पे आपको बढ़िया से ध्यान देना होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया चौपाई के बारे में उदाहरण लिखा गया, उदाहरण भी आपको ऐसे ही करना होगा, मात्राओं के साथ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान देने वाली बात है सब। और भी प्रश्न होंगे तो कॉपी को ऐसे ही लिखें, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं कैसे कैसे लिखा गया है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कैसे कैसे कॉपी भरी जाती है पेपर में, कैसे कैसे लिखा जाता है, देख लीजिए ध्यान से। ऐसे सुंदर राइटिंग में यदि आप लिखेंगे तो एग्जाम को प्रभावित कर सकते हैं आप। तो आप सुंदर राइटिंग में लिखने का अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। अभी समय परीक्षा में 16 फरवरी को है, तो आपको थोड़ा सा बढ़िया से राइटिंग सुधारने का प्रयास कीजिए और स्पीड भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तब कि
आप ये कॉपी भर पाएंगे, क्योंकि 14 पृष्ठों की ये कॉपी होगी और 14 पृष्ठों में से केवल 12 पृष्ठ को आपको भरना होगा, क्योंकि 2 तो कवर होंगे, तो बाकी 12 पृष्ठ को आपको भरना होगा। और 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको, तो इसमें 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए रहेंगे ऐसे। ठीक दोस्तों, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए।